First of all, congratulations to all of you to get admitted into NIT Delhi because you all have cracked one of the toughest exams of India, which is JEE, right? I am not able to crack it. I was not able to crack it. Now, I want every one of you to give JEE crack tip to your juniors who are going to give their exam in April, right? So every one of you, please give your JEE crack tip. Like while writing the examination in that 3 years, you should have something in your mind. So what is that you should have? You can give your JEE crack tip. आई थिंक एक ही चीज़ है जो मेरे को लगा कि होनी चाहिए, जो बच्चों को पढ़नी चाहिए, वो है जो इंस्ट्रक्शंस वो लोग देते हैं ना शुरुआत में जेई के पेपर में, एग्जाम में, हाँ वो सही से पढ़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो है ना बच्चे टिक करने में गलती कर देते हैं। अब एक वो उसमें होता है, एक तो कि जो हमने कंफर्म कर दिया कि आंसर यही होगा, फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं, और एक उसमें होता है कि मतलब बाद में हम जब हमारा पेपर हो जाएगा उसके बाद हम रिव्यू करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, तो वो बच्चे ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी पेपर के बीच में। ठीक है। जब भी पेपर शुरू होता है स्टार्टिंग में कुछ आप क्वेश्चंस देखते हो, शुरू के स्टार्टिंग में 9 से 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सच में ऐसे रखे जाते हैं हार्डर जो आप नहीं कर सकते। जैसे आप उसे देखते हो आपका कॉन्फिडेंस वहीं ओवर हो जाता है, उसका जो क्वेश्चन होते हैं जो आगे जो आपसे हो सकते हैं, आप उसको बिल्कुल डाउन से एनर्जी आप बिल्कुल डाउन हो जाती है उसे करने हो गए। तो ऐसा बिल्कुल ना हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते स्किप करो और जो आपको आता है वो पहले अटेम्प्ट करो। Attempt only those question, don't hesitate while entering the exam hall, and drink water frequently so that 1 minute. This is the important point. You take water bottle along with you. It reduces your anxiety. अब आपने बोल दिया। Continue. Drink water frequently so that you are motivated and don't feel energized while giving the exam. Cool. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपर के स्टार्टिंग में जैसे Pockets में hands नहीं. ऐसा होना है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि विशाल ने और इसने तुषार ने बताया मेरे दोस्त ने कि शुरुआत में हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद में मतलब जो शुरुआत के क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग के वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसका Starting questions are always hard. ज़्यादातर More probable. मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक दैट केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लर्निंग बेस्ड होती है। अगर किसी बच्चे ने जेईई मेन की अच्छे से तैयारी करी है ना, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को पहले सोल्व करे, जिसको सोल्व करने के बाद में फिर उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि उसने कई क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, और वो नेगेटिव मार्किंग जो होती है उससे बच सकेगा। Negative marking they have to take care of, and inorganic chemistry they have to concentrate. Okay. पहले जो हम लोगों को इजी सेक्शन लगता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो हम लोगों को इजी लगता है वो पहले करना चाहिए, उसके बाद अदर सेक्शन में जाना चाहिए, और उसके बाद जैसे मैथ्स बना रहे तो मैथ्स में पहले देखना चाहिए इजी क्वेश्चंस कौन है, उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद हार्ड सेक्शन, उसके बाद दूसरे सेक्शन में जाना चाहिए, और निगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। So we have to start according to our comfort and later go to the different sections, right? So my tip will be that we don't think that after solving few easy questions we have to try difficult also, because it may get ulta ho sakta hai. So first choose those questions which are easy for you, first do them, and those which are difficult leave them better, otherwise they will contribute in negative marking. So play wisely and focus more on accuracy. It will be very helpful in increasing percentile. Accuracy is something which you have to note down. Accurate, even if it is 99. Question for you: if for example if you are 99% accurate, should we attempt that or leave it? We should attempt it. 99% accurate तो attempt करना है. यस सर, मोस्ट प्रोबेबल वो सही हो सकता है। ठीक है। 80% है तो 80% है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसमें ज़्यादा हमें प्रोबेबिलिटी है जो ज़्यादा सही हो सकता है उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। Concentrate on the accuracy more. Yeah. Okay. First of all, you have to manage the time carefully, read the instruction, and choose the simpler question first. Be confident, don't be hectic. That's it. जैसे कि हम देखते हैं स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, पहला आया हार्ड, दूसरा आया, तीसरा आया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो पेपर हार्ड है, मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो क्वेश्चन को वो ढंग से रीड करे पहले, है ना, कि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है तो उसे छोड़ दे। अगर थोड़ा बहुत भी बन रहा है तो ट्राई करे उसको पूरा मतलब 100% अपना देने का, कि वो क्वेश्चन सॉल्व करे और एक्यूरेसी के साथ करे। ये नहीं है कि थोड़ा बोला गया नहीं आ रहा समझ में छोड़ दिया। तो पहले 100% एक्यूरेसी के साथ वो करे और ये देखे कि मेरा बन रहा है क्वेश्चन, नहीं बन रहा, नेगेटिव में ना आने दे इस क्वेश्चन को, कैसे भी अगर बन रहा है तो। So even before you attempt the question, you have to be sure whether you want to attempt it completely or leave it. Right? Yeah, right. ऐसा बीच में छोड़ना नहीं, नहीं ऐसा बीच में ही छोड़ना। हाँ ठीक, nice. Yeah. Now you tell, Huzaifa. आई थिंक सर एक साइकोलॉजिकल व्यू पहले नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, कि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो Okay. मैं पहले मैथ्स करूंगा वो मेरे को आ जाएगी, पर एट द टाइम पेपर क्या कह रहा है वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमने पेपर तो देखा नहीं होता। तो 3 घंटे से पहले तुम्हारी साइकोलॉजिकल व्यू नहीं बननी चाहिए कि मैं मैथ्स मेरी स्ट्रांग है तो मैं मैथ्स ही करूंगा, केमिस्ट्री ईजी हो सकती है और तुम्हें शायद वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाए। Maybe, तो yeah. मे भी तो इसको बचने के लिए सबसे इजी तरीका है तुम 2 सब्जेक्ट्स को अपने हाथ में रखो, कि मेरे को अगर फिजिक्स अच्छी नहीं आई तो मेरे केमिस्ट्री पे जाऊंगा। तो इससे क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली वैसे पेपर बनता है कि कोई ना कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर तुम उठाओगे तो वहाँ तुम्हें कंफर्ट मिल जाएगा। तो साइकोलॉजिकल व्यू नहीं बनाना कि मैं यही करने जा रहा हूँ, प्लानिंग एट जब पेपर को देखो तभी बनाना है, बेस्ट रहता है वो। हाँ, ये तुम्हारी प्रैक्टिस तेज होनी चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे मैथ्स के स्किल्स अच्छे हैं, फिजिक्स के स्किल्स अच्छे हैं, तो तुम पहले उस पर जाओ। बट एट द मोमेंट हमें पेपर को भी देखना पड़ेगा, फिर इसको एनालाइज करना पड़ेगा एग्जाम होने से पहले 3 घंटे से शुरू में 5 या 10 मिनट में। अगर वो एनालाइज नहीं कर पाए अपन तो फिर उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, I can add the point like before going to the exam, you shouldn't prepare your mind. You have to prepare your mind. You have to prepare this analogy or analysis on, after entering the exam section, like whichever is easy. Later, you have to prepare the analysis. Right? Am I correct? Yes, you are correct. Yeah, nice.